Hello everyone, welcome to online classes. This is Pragati Pandey and today we are going to discuss maths. The chapter we are going to discuss is chapter 8 and the name of the chapter is algebraic expression. Students, today we will go through exercise 8.2. Students, the topic of the day is powers of literals. So powers of literals क्या होता है? Literals मतलब हमने पहले समझा था कि जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं मैथ्स में उनको हम literals कहते हैं, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो है पावर्स ऑफ लिटरल्स. पावर्स क्या होता है देखेंगे, कैसे इसको करना है, क्या करेंगे हम. कभी कभी क्या होता है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह की आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है, जैसे 2 × 2 × 2 × 2. इस तरह की कंडीशन कभी कभी आपको मिल जाती है, या ये तो नंबर्स है, ठीक है. लेकिन कभी कभी क्या होता है जो हमारे लिटरल्स हैं a × a मिल जाता है. तो इतना लंबा, इतना स्पेस ना बर्बाद करके हम क्या करते हैं, a पे पावर 4 लिख देते हैं या 2 पे पावर 4 लिख देते हैं. मतलब जो ये 2 है वो 4 बार लिखा गया है, यानी a जो है वो 4 बार लिखा गया है, ठीक है. तो ये होता है पावर्स ऑफ लिटरल. अगर कहा जा रहा है कि a पे पावर 3 × 2 पे पावर 3, अगर आपसे कहा जा रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि a × a × 2 इसका ये मतलब होता है. मतलब a को 3 बार लिखने से अच्छा है हमने a पे 3 लिख दिया. अब देखेंगे कि ये जो a लिखा है और उस पर 3 लिखा है, इसमें क्या क्या है. ये जो है इसको बोलते हैं बेस. जो नीचे होता है उसको बोलते हैं बेस, और जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है. या तो एक्सपोनेंट कहते हैं या तो पावर कहते हैं. तो जब भी लिटरल्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स के ऊपर साइड में इस तरह से लिखा होता है वो होता है एक्सपोनेंट या पावर. तो हम किसी भी नंबर को मान लीजिए 2 × 2 × 2 लिखा हुआ है, तो हम इतना स्पेस ना बर्बाद करके, अगर आप सोचिए इस तरह से लिखा हुआ है 2 पे पावर 3 × 2 पे पावर 4 × 2 पे पावर 6, अगर आप इसको लिखेंगे तो यहाँ से आप शुरू करेंगे और यहाँ तक आप जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा. तो लेकिन अभी देखो यहाँ पे हमने शॉर्टकट में इसको सिंपली पास करके लिख दिया है. तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ 5 टाइम्स गिन लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आया है. 2 जो है कितने बार आया है, 5 बार आया है. 2 5 बार आया है. तो जो नंबर होगा, रिपीटेड नंबर जो आपको दिख रहा है वो बेस हो जाता है, और जितने बार आया है वो पावर हो जाता है. क्लियर. सो दिस इज द पावर ऑफ लिटरल्स और numbers. Clear? Let's read. In arithmetic, the repeated product of any number with itself is written in the exponential form. क्या है, कह रहा है कि कोई भी नंबर है वो खुद वही नंबर बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, जिससे वो हमारे लिए इजी हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लिखा हुआ था एक बार तो लिख दिया गया 2 पे पावर 1. ऐसे 2 × 2 लिखा था तो यानी 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 पे पावर 2 लिख दिया गया. तो जितने बार भी आता है इस तरह से उसको बोलते हैं पावर. उसको हम उस फॉर्म में लिख देते हैं और बोलते हैं कि ये इसका पावर हो गया है. यू कैन सी दैट हियर 3 टाइम्स 2 इज़ रिटन. तो 3 बार है तो 2 पे पावर 3 हो गया. यहाँ 4 बार है 2 पे पावर 4 हो गया. और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 × 2 × 10, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 टाइम मतलब 10 टाइम्स तक ये गया, 10 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यानी 2 पे पावर 10 हो गया, ठीक है. क्या होगा, a × a, अगर a² है तो a जो होता है वो बेस होता है और 2 जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है. मैंने पहले बता दिया. नाउ
we will see another example. You can see a मल्टीप्लाई a 10 टाइम्स लिखा गया, तो कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो होते हैं वो हम पावर पे रख देते हैं, a पे पावर 10 हो गया, ऐसे यहाँ पे a पे पावर 25 हो गया। अब आप देखोगे नीचे लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, a पे पावर 2 b पे पावर 2, a 2 बार था b भी 2 बार था, यहाँ 7 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, तो इसको कर दिया गया 7 a पे पावर 2, उसके बाद b 2 है तो b पे पावर 2 हो गया। इस तरह से हम लिख देते हैं। क्लियर? तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी। अब हम एक्सरसाइजेस पे मूव करते हैं, देखते हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको अभी सॉल्व करेंगे। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, before going to exercises we will learn the three term, that is variable, constant and coefficient। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। तो जैसा कि नेम है वेरिएबल, आपने इंग्लिश में पढ़ा वेरी मीन्स चेंज, ठीक है। वेरी मीन्स होता है चेंज होना, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू चेंज होते रहे वो होते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल लिटरल्स, मतलब A B C D E F X Y Z तक, ठीक है। ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। A का मतलब कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में आपने A पुट किया तो A का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, कुछ कंफर्म नहीं है। मतलब जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, जिनकी वैल्यू चेंज होने के चांसेस होते हैं, वो होता है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर, मतलब एग्जैक्ट कंडीशन हो। तो कांस्टेंट अगर नंबर्स की बात की जाए 0 1 2 3 4 9 तक, तो 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही होगी, चेंज नहीं होगी। 9 की वैल्यू हमेशा 9 होगी, कभी चेंज नहीं होगी। मतलब कांस्टेंट में सारे नंबर्स आते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन वेरिएबल में जो है अल्फ़ाबेट्स आते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। क्लियर? अब कोएफिशिएंट क्या होता है, सपोज हियर इज़ एन एग्जाम्पल 4a पे पावर 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, यही तो मतलब हुआ। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि इसमें वेरिएबल क्या है, तो आप बोलेंगे a पे पावर 2 इज़ वेरिएबल। क्लियर? और अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कांस्टेंट क्या है, तो नंबर जो होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो वो होते हैं हमारे कांस्टेंट। ये हो गया हमारा कांस्टेंट। मतलब अगर आपके पास लिखा है 6a पे पावर 2, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट और ये हो गया आपका वेरिएबल। वेरी क्लियर टू यू कि क्या होता है, नंबर्स जितने भी होंगे वो हमारे कांस्टेंट होते हैं और जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू व्हाट इज़ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब होता है, सपोज वी हैव 4a पे पावर 2। अगर आपसे कहा जा रहा है कि 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 4 के साथ a स्क्वायर लगा है, यानी कि a स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट होगा। मतलब किसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर जुड़े हुए हैं कि नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट जुड़ा गया है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि इस a पे पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है, तो उसके आगे कौन सा नंबर लगा है वही उसका कोएफिशिएंट होता है। अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, जैसे सपोज b पे पावर 2 ऐसे लिखा हुआ और बोला जाए इसका कोएफिशिएंट बता दो, तो कुछ नहीं लगा होता, तो आपको पता है 1 होता है। कोई वैल्यू नहीं होती तो वहाँ हम 1 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 1, 0 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 0 को हमने पिछले कंडीशन में पढ़ा था पिछले लेक्चर में
कि अगर 0 को किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 0 हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे कोफिशिएंट इज़ 1। सो कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी अल्फ़ाबेट या नंबर जो वेरिएबल और कांस्टेंट है उनके साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, बगल में है, वो उसका कोफिशिएंट होता है। सपोज हियर इज़ अनदर एग्जांपल 6 + 4a⁴ 2। तो आपसे पूछा जाएगा कि a⁴ का कोफिशिएंट क्या है, आंसर विल बी 4। ये नहीं बोलेंगे कि 6 + 4, गलत हो जाएगा। इससे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के साथ लगा हुआ है, सिर्फ 4 ही उसका आंसर होगा। क्लियर? सो आपने 3 चीज़ें पढ़ी, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। वी विल मूव टू द एक्सरसाइजेस। सो स्टूडेंट्स, द एक्सरसाइजेस आर हियर। क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब होता है पावर्स के फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे और इसको पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर a multiply a, 2 multiply 2 multiply 2, then after 3 multiply 5 multiply b b b b b and x multiply y multiply y। तो आप लिख देंगे a पे पावर 2, फिर 2 पे पावर 3, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई b पे पावर 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y पे पावर 2। इतना आया। अब आप देख रहे हैं कि ये नंबर्स की कंडीशन है, ये भी नंबर्स की है, ये भी नंबर्स की है। तो नंबर्स की कंडीशन हमें सेम दिख जा रही है, बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स तो डिफरेंट है। तो नंबर्स को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 2 पे पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, हमने इतना को ब्रेक करके लिख लिया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। और बाकी अब अल्फ़ाबेट्स को एक साथ लिख देंगे। a पे पावर 2, फिर b पे पावर 4, फिर x, फिर y पे पावर 2। कोई ज़रूरत नहीं है बीच में मल्टीप्लाई लगाने की, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी लगाते हैं तो इस कंडीशन में ऐसे मल्टीप्लाई कंसीडर किया जाता है जब कुछ भी साइन ना हो। क्लियर? इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है a को 5 टाइम्स यानी a पे पावर 5 मल्टीप्लाई b पे पावर 5, b 5 टाइम्स मल्टीप्लाई -2 पे पावर कितना टाइम्स है, 4 है। तो यहाँ पे देखेंगे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस 16 a पे पावर 5 और b पे पावर 5। मतलब जब भी जितने सारे नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके एक नंबर में रख लेंगे, क्योंकि 2-3 बार ऐसे नंबर्स लिखे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सारे नंबर्स को हम एक ही फॉर्म में लिख लेंगे और उसको फिर कन्वर्ट करेंगे। अगर आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं -2 पे पावर 4 भी करके कर सकते हैं, a5 b5 b पे पावर 5, तो भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई इन ब्रैकेट का पूरा स्क्वायर अपॉन एंड z लिखा हुआ है, एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई पे होल पावर 2 और z लिखा हुआ है। तो देखेंगे कैसे करना है। अगर कहीं भी आपको दिख रहा है इस तरह से a b पे होल पावर 3, तो यानी a पे पावर 3 मल्टीप्लाई b पे पावर 3, पहली चीज़ तो ये होती है। ठीक है, मतलब ये जो 3 है वो a का भी पावर है और b का भी पावर है। ऐसे ही जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x y पे पावर 2 एंड z, यानी x पे पावर 2, y पे पावर 2 और z। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे a और b के पावर 5 है, तो यानी a b को आप ब्रेक करके a पे 5 और b पे 5 लिख लेंगे। आगे फिर इसको आप फैला के लिखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको कांस्टेंट का टर्म लिखना है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, तो गलत है। यहाँ भी कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है, तो सिर्फ कांस्टेंट कहाँ है, 9 पे है, तो आंसर हो जाएगा 9। ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में है, तो ये गलत हो गया। आंसर यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 जो है इसके, ये सिर्फ कांस्टेंट है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो आंसर हो जाएगा -5। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी कांस्टेंट वेरिएबल दोनों है, यहाँ भी कांस्टेंट वेरिएबल दोनों है, यहाँ पे कांस्टेंट सिर्फ है -5/7, तो आंसर हो जाएगा -5/7। वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट्स नहीं है, तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएंगे। ठीक, अब आ गया हमारा 4th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। Students, we will discuss this in the next video, because before solving this question we should know what is monomial, binomial, trinomial and quadrinomial. So we will see this question in the next video, okay? And the next one, 5th question is, if x is equal to 1 and y is equal to 3, find the value of। कह रहा है कि अगर x की जगह पर हम 1 रख दें और y के जगह पे 3 रख दें सारे क्वेश्चंस में, तो आंसर क्या होगा। देखते हैं। पहला पार्ट लिखा हुआ है -5x, x + y लिखा हुआ है, तो आप x + y में लिख देंगे x के जगह पे 1 और y के जगह पे 3, आंसर हो गया 4। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x है, x के जगह पे 1 लिखेंगे, 1 पे पावर 2 + 3, 1 × 3, x और y की वैल्यू रखेंगे, तो हो जाएगा 1 पे पावर 2 है, यानी 1 × 1 हो गया 1 + 3, फिर से आंसर हो जाएगा 4। इसी तरह से आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 पुट करेंगे इसमें और इसमें, और आंसर निकालेंगे। क्लियर। मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equals to 5, find the value। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बाकी चारों आपका असाइनमेंट होगा। सो स्टूडेंट्स, 3rd क्वेश्चन इज़ a पे पावर 3 - b पे पावर 3 - c पे पावर 3, ये है आपका सवाल। a के जगह पे हमको 1 रखना है, 1 पे पावर 3, b के जगह पे हमको रखना है 2 पे पावर 3 - c के जगह पे हमको रखना है 5 पे पावर 3। ठीक है। 1 पे पावर 3 यानी 1 × 1 × 1, 1 1 जा 1 1 जा 1, यहाँ 1 हो गया, माइनस 2 को 3 बार, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 - 5 × 5 × 5, 5 जा 25, 5 जा 125। ठीक है। ये -8 है, ये -25 है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों का साइन सेम है, दोनों को ऐड करने पे हो जाएगा आपका 134 विथ माइनस साइन इज इक्वल्स टू -133, विच इज़ योर आंसर। क्लियर। इस तरह से आप करेंगे इन क्वेश्चंस को। क्लियर है। ओके। सॉरी, ये 125 में 8 आप जोड़ेंगे तो 133 आएगा, 133 में से 1 जाएगा, 132 होगा। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd हमने देखा, बाकी का वैल्यूज़ आप पुट करके उसी तरह करते चले जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 7, राइट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ। आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी नंबर वाला कोफिशिएंट लिखना है। यहाँ पे -5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 × 5 यानी कि 10 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया। बस यही करना है। कोफिशिएंट 2 तरह के होते हैं, लिटरल कोफिशिएंट यानी अल्फ़ाबेट्स वाला कोफिशिएंट, और न्यूमेरिक कोफिशिएंट यानी कि नंबर वाला कोफिशिएंट। तो यहाँ पे नंबर वाला कोफिशिएंट पूछा है, तो आपको नंबर वाले कोफिशिएंट्स को बता देना है। तो हमने फटाफट उसको बता दिया। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, दिस विल बी ऑल्सो डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सो we will see this also in the next video. Now we will see question number 9. Question number 9 में कह रहा है कि like terms in,
अब आपको बताना है कि कौन से लाइक टर्म्स होंगे, ठीक है। जिनका कोफिशिएंट सेम होता है वो लाइक टर्म्स होते हैं। सपोज़ आपके पास यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। एक है 4x², एक है x², y पे पावर 2, 5 पे x²। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसमें लाइक टर्म्स कौन से होंगे, तो जिनका अल्फ़ाबेटिकल कोफिशिएंट यानी लिटरल कोफिशिएंट सेम होगा वो लाइक टर्म्स होते हैं। जैसे इसका x² है, इसका x² है और इसका भी x², तो ये तीनों लाइक टर्म्स हो गए। वहीं पे ये y² है, ये गलत हो गया, ये लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है कि लाइक टर्म्स कौन कौन से होंगे। x², y² -2x², z² -5z² एंड 4x। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x² और -x², ये दोनों -2x², इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, यानी कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। वहीं पर z² और -z² -5z², ये दोनों भी लाइक टर्म है, लेकिन यहाँ y है, यहाँ 4x है, तो ये दोनों नहीं है। लेकिन x² और 2x² -2x², ये दोनों एक लाइक टर्म है और ये दोनों एक लाइक टर्म है। ओके, तो योर आंसर विल बी x² -2x² आर लाइक टर्म्स एंड ऑल्सो z² and -5z² is also like terms. Now सेकेंड पार्ट में देखेंगे अनलाइक टर्म्स पूछा है। अनलाइक मतलब जिनका कोफिशिएंट सेम ना हो, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल कोफिशिएंट सेम ना हो। इसका अल्फ़ा a b पे पावर 2, यहाँ पे a पे पावर 2 b लिखा हुआ है, गलत हो गया। b पे पावर 2 a, गलत हो गया। और ये a पे पावर 2 c, यहाँ पे आप देखेंगे ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो इसमें हो जाएगा कि ये चारों ही अनलाइक टर्म्स है। चारों में से किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। क्लियर? किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो दे ऑल आर अनलाइक टर्म्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट द कोफिशिएंट ऑफ ए का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 15, ए में 15 है। b इन 5 -5b, b का कोफिशिएंट क्या है, -5। ऐसे ही x का कोफिशिएंट 6xy में क्या है, 6। ऐसे ही z का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -10x। x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, इस साइड 6 है, इस साइड y है, तो आंसर हो गया 6y। x के अलावा बाकी सारा उसका कोफिशिएंट है। यहाँ पे है z का कोफिशिएंट -10x, z में क्या होगा, -10x। z के अलावा सारा उसका कोफिशिएंट हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने देखा। इसमें 2 क्वेश्चन हमने ड्रॉप किया है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8। वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। So students, that's all for today. We will discuss other questions in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.